गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सभी लोग को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। देखिए आप सभी लोग, जिसे 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए y इक्वल टू मान लेते हैं हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका अगर dy बाई डी एक्स यदि निकालते हैं, इसका निकाल सकते हैं ना जी। इसको आप लोग बनाइएगा, मैं हिंट फिर भी दे दे रहा हूँ। देखिए डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर देखिए थीटा ग्रुप में इतना, तो नीचे भी इतना से डिफ्रेंशिएट करेंगे बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। मतलब कि जितना यहाँ पर है, जितना यहाँ पर इसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। देखो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है कॉस्ट, थीटा ग्रुप में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे क्वेश्चन बताए थे आप लोग को। और देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और इस कांस्टेंट का 0, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए थे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताए हम हैं, इसलिए इसको हम फास्टली बताए। जितना यहाँ पर उसी से नीचे बैलेंस करने के ऊपर बाई डी एक्स, साइन का कॉस सबको मिलाकर लिख दे, एक्स स्क्वायर का 2x इस कांस्टेंट का 0। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। दूसरा जो है ना, जैसा क्वेश्चन आप लोग को बताएं, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा जो है ना, y इक्वल टू साइन ax प्लस b, इसको भी आप लोग बनाइएगा। फोर्थ देखिए y बराबर सेक tan रूट एक्स। अब देखिएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो समझना जी, समझना तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी सेक tan रूट एक्स। बताना जी, जितना भी सेक के इधर है ना, जितना भी इधर सेक के इधर है, सब थीटा के रूप में है। सेक के इधर जितना भी है सब थीटा के रूप में है। सेक के इधर जितना भी है सब थीटा के रूप में है। तो देखो जी, सेक के इधर, तो समझिए बड़ी माँ से, सेक के इधर जितना भी सभी टर्म है ना, सब थीटा ग्रुप में। सेक के इधर जितना भी टर्म है सब थीटा ग्रुप में। तो थीटा ग्रुप में क्या हो जाएगा, tan रूट एक्स। तो जितना यहाँ पर उसी से नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे बैलेंस करने के लिए ऊपर भी। आप देखो जी, अब थीटा ग्रुप में कितना है, तो थीटा ग्रुप में रूट में x है। अब थीटा के रूप में रूट में x है, तो इसी से नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम बैलेंस करने के लिए ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई डी एक्स। एक बार और नहीं समझना तो अच्छे से, एक बार और अच्छे से नहीं समझिएगा। देखिए जी, y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स है। y बराबर सेक tan रूट एक्स है। तो देखो जी, सेक के इधर जो भी है वही थीटा। देखो ऐसे सेक थीटा, तो बताओ कंपेयर तन करो, तो थीटा ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है, तो थीटा ग्रुप में tan रूट एक्स दिखाई दे रहा है। तो फार्मूला क्या लिखते हैं, डी सेक थीटा बाई डी थीटा। मतलब कि जो यहाँ पर वही यहाँ पर होना चाहिए, जो यहाँ पर वही यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए जी, थीटा ग्रुप में इतना दिखाई दे रहा है, तो नीचे भी इतना से बैलेंस करने के लिए ऊपर।
अब देखो जी एक और फॉर्मूला होता है डी tan थीटा बाई डी थीटा। अब इसमें तो नहीं समझो, अब इस समय थीटा के रूप में क्या है, अब इस समय थीटा के रूप में क्या है तो रूट में x है। तो देखो जितना यहाँ पर वही नीचे, तो जितना यहाँ पर वही नीचे, बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। नहीं तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ बैलेंस करने के लिए ऊपर, बैलेंस करने के लिए ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे बाई dx। तो देखो जी सेक थीटा में समझिएगा, तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि बताइए सेक के लिए थीटा के रूप में कितना है, तो क्या बताएंगे, tan रूट x बताएंगे। तो जितना यहाँ पर देखिए थीटा तो नीचे भी थीटा था, जितना यहाँ पर इसी से नीचे बैलेंस करने के ऊपर, अगर इस समय बोला जाएगा, अगर इस समय बोला जाएगा कि थीटा के रूप में क्या है, उसमें लाइन नहीं है जी, पावर प्लग हो। अगर इस समय बोल दिया जाएगा कि थीटा के रूप में क्या है, अगर इस समय बोल दिया जाएगा कि थीटा के रूप में क्या है, तो देखिए tan थीटा, तो थीटा के रूप में रूट x, तो जितना यहाँ पर वहीं नीचे बैलेंस करने के ऊपर बाई dx। बता सकते हो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा गुणे tan थीटा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा गुणे tan थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक tan रूट x गुणे tan रूट x। मतलब कि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा गुणे tan थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल किसका है, तो इसका है। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा गुणे tan थीटा होता है। इसका मतलब यही है कि इसका डिफरेंशिएशन इस सभी का सेक थीटा गुणे tan थीटा, जहाँ थीटा के रूप में क्या है, tan रूट में x। अब इसका क्या, अब देखिए अब इसका यानी डिफरेंशिएट करना, बताइएगा जी। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x गुणे, मतलब कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है। रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन बताएं, रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। मतलब कि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा गुणे tan थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा रूट में x का 1/2 रूट x। पता है ना रूट वाले का, रूट में x का इम्पोर्टेंट था, रूट में x का क्या होता है 1/2 रूट में x। नोट कर लीजिए इसको। नंबर 5, y बराबर साइन ax प्लस बी, नीचे में है कॉस cx प्लस डी।
यह यू के रूप में है, भी के रूप में है। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी। यू बाई भी फॉर्मूला तो पता होगा ना यू बाई भी का जी। फॉर्मूला क्या होता है यू बाई भी का? देखो यू बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जी, भी को बाहर यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को बाहर भी का डिफरेंशिएशन सभी के नीचे भी का स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला आता है जी यू बाई भी का, यू को बाहर भी को बाहर यू का डिफरेंशिएट माइनस यू को बाहर भी का डिफरेंशिएट सभी के नीचे भी का स्क्वायर। मैं तो साइड में पहले फॉर्मूला को लिख दे रहा हूं। यही होता है ना, मतलब कि ए भी को बाहर यू का डिफरेंशिएट माइनस यू को बाहर भी का डिफरेंशिएट सभी के नीचे भी का स्क्वायर। देखिए अब इसी बाजार में बनाने इसको, देखो जी, भी को बाहर यू का डिफरेंशिएट माइनस यू को बाहर भी का डिफरेंशिएट इन सभी के नीचे भी का स्क्वायर। देखिए जी यू बाई भी पर है, यू बाई भी यह यू बाई भी पता, यू बाई भी में देखो जी, भी को सेम टू सेम यू का डिफरेंशिएट, भी को सेम टू सेम यू का डिफरेंशिएट माइनस यू को सेम टू सेम भी का डिफरेंशिएट सभी के नीचे भी का स्क्वायर। यू बाई भी पर है तो यू बाई भी में देखो जी, भी को सेम टू सेम यू का डिफरेंशिएट माइनस यू को सेम टू सेम भी का डिफरेंशिएट सभी के नीचे भी का स्क्वायर। देखो इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं, इसमें जब डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो इसको सेम टू सेम। इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म मतलब इसका डिफरेंशिएट हुआ है, इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट हुआ तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अभी देखो इस ए एक्स का भी डिफरेंशिएट करेंगे, इस ए एक्स का डिफरेंशिएट ए, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 माइनस इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं, इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो इसको सेम टू सेम। इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट हुआ है,
इस समय डी बाई डी एक्स का टर्म, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट हुआ है तो कॉस का माइनस साइन, इस सी एक्स का सी और इस कांस्टेंट का 0। सभी के नीचे भी का स्क्वायर, तो बताइए भी का स्क्वायर करेंगे तो बताइए यही सेम टू सेम नहीं जी। जब इसको आगे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको सजा कर लिखेंगे तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस से साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। देखिए इस फॉर्मूला को मिटाने जा रहे हैं हाँ। देखिएगा देखो इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएट नहीं होता, इसको सेम टू सेम साइन का कॉस, इस ए एक्स का ए कांस्टेंट का 0 माइनस इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएट नहीं होता, इसको सेम टू सेम लिख देंगे हम। आगे देखो जी कॉस का माइनस साइन सी एक्स का सी कांस्टेंट का 0 नीचे 3 है जी, ऊपर वाला सेम टू सेम। बताइए माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको सेम टू सेम लिख दिए, नीचे का टर्म भी सेम टू सेम। अब देखो आंसर में बहुत लड़का कहेगा सर ये नहीं मिल रहा है, तो आंसर में देखो जी जब एग्जाम में जब आता है तो आप लोग को आंसर पता नहीं होता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तब जाकर इसका आंसर मिलेगा। इसका जब कैलकुलेशन अगर यहाँ तक भी यदि बना देते हैं ना, अगर यहाँ तक भी बना देते हैं तो कोई गलत होने वाला नहीं, अगर यहाँ तक भी बना देंगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। लेकिन बुक में यह आंसर नहीं दिया है, यहाँ तक ही बनाओगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन बुक में यह आंसर नहीं दिया है तो कैसे सोल्व करोगे जो बुक में आंसर दिया, तो समझो। ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दोनों के बटा में हो जाएगा ना जी, इसके भी बटा में इसके भी बटा में, एगो से एक कट गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे जी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसको तो समझिएगा जी, सी साइन ए एक्स प्लस बी, इसको दो बार ऐसे लिख सकते हैं जी, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, बताइए जब ये नीचे जाएगा तो एक बटा में कॉस क्या होता है, सेक। ये फॉर्मूला जानते हैं ना जी, इस वाला टर्म को मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इस फॉर्मूला को जानते हो ना,
1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 में कॉस क्या हो जाएगा जी, सेक हो जाएगा, सेक CX प्लस डी प्लस। अब देखिए अभी इसको जा रहे हैं लिखने, सी साइन AX प्लस बी। देखिएगा 1 में कॉस सेक हो जाएगा ना, सेक CX प्लस डी। साइन बटा में कॉस, से भी फॉर्मूला जानते हो ना जी, साइन बटा में कॉस टाइन होता है, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टाइन हो जाएगा, टाइन CX प्लस डी। देखो जी ए कॉस इतना 1/cos सेक प्लस से साइन 1 में कॉस, इसी को मैं लिखा हूँ। बताइए 1 में कॉस क्या होगा, सेक हो जाएगा, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या होगा जी, टैन। या आंसर बुक में दिया है, अगर जो बताए थे नीचे वहाँ तक भी लिखोगे तो गलत होने वाला नहीं है। इसको भी नोट कर लो तुरंत। छठवां नंबर, y इक्वल टू cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। y बराबर cos x³ गुणे साइन स्क्वायर x के पावर 5। देखिए पहले इसको ऐसे हम लिखेंगे, y बराबर cos x³। देखो जी यहाँ का पावर सभी पर होता है, कल आप लोग क्वेश्चन बनवाए थे ऐसा। यहाँ का पावर सभी पर होता है, तो लिखेंगे साइन x के पावर 5 इस सभी का होल स्क्वायर। इसको लिख दिए। यहाँ का जो पावर होता है वो सभी पर होता है, तो देखिएगा जी या ए के रूप में या भी के रूप में, या ए के रूप में भी के रूप में। अब इसका डिफरेंशिएट जारी करने समझना बड़ी बात से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए गुणे भी, फॉर्मूला पता नहीं ए गुणे भी का, ए गुणे भी का फॉर्मूला पता है ना जी, पहले हम फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो जी ए गुणे भी बटा में डी थीटा, ए को बाहर भी का डिफरेंशिएट प्लस भी को बाहर ए का डिफरेंशिएट। ए गुणे भी में हम क्या करते हैं, ए गुणे भी में हम क्या करते हैं, ए को बाहर भी का डिफरेंशिएट प्लस भी को बाहर ए का डिफरेंशिएट। देखिए अब इसी पर जा रहे हैं, इसको बताने हैं। देखना जी ए को बाहर भी का डिफरेंशिएट प्लस
भी को बाहर, देखिए फॉर्मूले पे मैं बैठा रहा हूँ, भी को बाहर, यू का डिफ्रेंशिएट, देखो जी एओ गुणे भी, ए गुणे भी में यू को सेम टू सेम भी का डिफ्रेंशिएट प्लस भी को सेम टू सेम इस यू का डिफ्रेंशिएट, मतलब कि यू गुणे भी में यू को सेम टू सेम भी का डिफ्रेंशिएट प्लस भी को सेम टू सेम यू का डिफ्रेंशिएट। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन जा रहे करना, ऐसा डिफ्रेंशिएशन कल के लेक्चर में बताए थे। देखो लेक्चर एक भी मत छोड़ो, जो लेक्चर पूरा नहीं पढ़ते हो, खाली आधा अधूरी खाली पढ़ते हो, काम चलाओ कि नहीं थोड़ा सा पढ़ ले, हो जाएगा तो गलत बात है। लेक्चर को पूरा पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, तब जाकर समझ में आएगा, नहीं कि थोड़ा सा पढ़ोगे समझ जाओगे, ये सब कभी नहीं होने वाला है। बहुत बड़ा गलती मिस्टेक करते हो, मतलब कि बहुत बड़ा गलती कर पाते हो, लेकिन सोच नहीं पाते हो कि गलती करने से मेरे को क्या मिलने वाला है आगे चलकर। हम कहते हैं कि देखो कि जितना हम पढ़ाते हैं पूरा पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तब जाकर क्लियर होगा, अन्यथा समझो क्लियर होने वाला नहीं है। बहुत ही तुम लोग को हम समझाते हैं, देखो समझो अच्छे से, नहीं पढ़ो, एक भी क्लास समझिए कि जिसे लेक्चर हम जो भी डालते हैं लाइन बाय लाइन लेक्चर को देखो, मतलब कि सीरियल से लेक्चर को देखो पूरा, नहीं कि लेक्चर समझिए कि 11 ना देखकर 12 कर देखें, पूरा एक एक समझिए कि लेक्चर लाइन से देखना शुरू करो। तो देखिएगा जी, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कल के लेक्चर हम बताए थे, लेक्चर नंबर जो 17 था उसमें इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना जी, लेक्चर नंबर हम 17 में बताए थे, लेक्चर नंबर 17 में इसका डिफ्रेंशिएशन बताए थे, इस वाले टर्म का। ऐसे टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम लेक्चर नंबर 7 में बताए थे। देखिएगा जी, समझो, देखो जितना पावर में है उसको आगे और एक पावर में हम कम कर देते हैं, जितना पावर में उसको आगे एक पावर में माइनस कर देते हैं। ये भी किसका काम खत्म, तो पावर का काम खत्म। अभी क्या बच गया, तो साइन बच गया था, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। अब किसका काम खत्म, तो साइन का कार्य खत्म। अभी x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x के पावर 4। एक बार इसको और तनी समझना सभी लोग। एक बार और इसको नहीं समझिएगा सभी लोग। जितना पावर में है उसको आगे
जितना पावर में उसको आगे और एक पावर में माइनस कर देते हैं। अभी किसका काम खत्म? पावर का। बच गया साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का भी कार्य खत्म। x के पावर 5 बच गया, तो जितना पावर में उसको आएंगे एक पावर माइनस कर देते हैं। अब क्या है जी? प्लस। इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। क्यों सेम टू सेम लिखेंगे हम? इसको हम सेम टू सेम लिख दिए। क्यों ऐसा लिख दिए? क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, इसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो डिफरेंशिएशन इसका देखिए, इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म है। अब लड़का सब कहेगा कि सर जी इसको कैसे बताएंगे? तो कल ऐसा क्वेश्चन बताए थे। अब आप लोग बताइएगा, इस सभी का पावर कितना? 1 है। तो यह थीटा का पावर n पर नहीं जाएगा, यह थीटा का पावर n पर नहीं जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। इस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इस कॉस का कार्य खत्म। एक्स के पावर थी, तो देखिएगा जी इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। एक बार और नहीं समझिए, देखिए जी इसका डिफरेंशिएट नहीं होता, इसको सेम टू सेम पता चला है ना। शुरू से नहीं समझ लीजिए। देखिए यह u के रूप में हो गया, यहाँ का पावर सभी पर होता है, यहाँ का पावर सभी पर होता है, तो सभी पर लिख दिए। या u या v, तो u गुण v में नीचे फॉर्मूला लिख दिए हम। u को सेम टू सेम v का डिफरेंशिएट प्लस v को सेम टू सेम u का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो इसको सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो देखो सबके पावर 2 है, सबके पावर 2 है, तो ये थीटा का पावर n पर जाएगा। पावर में सभी के अगर 1 को छोड़कर कोई भी दूसरी संख्या होता है ना, पावर में 1 को छोड़कर सभी के पावर 1 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या आता है तो वह थीटा का पावर n पर जाता है। और इसको कैसे बनाते हैं? जितना पावर में उसको आएंगे एक पावर में माइनस, पावर का कार्य खत्म, साइन का कॉस, साइन का कार्य खत्म, एक्स के पावर 5 का 5, एक्स के पावर 4। देखो जी प्लस है तो प्लस, इसका डिफरेंशिएट नहीं होता, इसको सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन हुआ डी बाई डी एक्स का टर्म में, तो कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। देखिएगा जी इसको लिख दिए हम, इसको हम लिख दिए, इसको लिख दिए, मतलब कि हमने इसको लिख दिए, इसको लिख दिया। अब देखिएगा अब इसको 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा,
क्या होता है जी, साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा। देखो इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा। बताइए प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिएगा जी, तो समझना बड़ी बात से, ये भी जानते हैं ना जी, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ के पावर को सभी के पावर, मतलब कि सभी के पावर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। कल तो इसके बारे में आप लोगों को बताए थे हम कि अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस तरह से है ना, अगर इस तरह से तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि, इसका मतलब यही है कि यहाँ का जो टर्म है, कहाँ का जी, यहाँ का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। जैसे सभी के पावर है तो ऐसे लिख सकते हैं, सभी के पावर है तो ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ के स्क्वायर को, यहाँ के स्क्वायर को, यहाँ के स्क्वायर को हम, यहाँ के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी क्या बच गया है ना, बच रहा है जी साइन एक्स क्यू। अब इसको नोट कर लीजिए, यहीं के स्क्वायर, यहाँ से यहाँ का पावर जो तो इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, यहीं वाला स्टेप को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। y बराबर 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, y बराबर 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको तो नहीं समझिएगा जी, पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, कॉट एक्स स्क्वायर इस सभी के पावर 1/2। अब इसको तो नहीं समझिएगा अच्छे से जी, चाहे मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो जी, y बराबर 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है, y बराबर 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है, तो 2 को बाहर निकाले, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दे। देखिएगा सभी लोग अच्छे से,
जब इसका हम dy/dx जब निकालेंगे तो 2 रूट वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन 1/2 जितना यहाँ पे उसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं। डायरेक्टली हम इसको बता रहे हैं। रूट वाले टर्म का जो डिफ्रेंशिएट होता है ना, रूट वाले टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना जी 1/2 जितना यहाँ पे उसको सेम टू सेम। रूट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन, रूट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1/2 जितना यहाँ पर उसको सेम टू सेम। किसका कार्य खत्म हो गया जी? इस रूट का कार्य खत्म हो गया। अभी क्या बच गया? cot x²। cot थीटा का डिफ्रेंशिएशन पता है ना जी? cot थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -cosec² थीटा। तो इसका हो जाएगा -cosec² थीटा। अभी किसका कार्य खत्म? cot का। अभी क्या बच गया? x² बच गया। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x। एक बार और नहीं समझिएगा सभी लोग। देखो जी, रूट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1/2 जितना है उसको सेम टू सेम। रूट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1/2 जितना यहाँ पे उसको सेम टू सेम। रूट का कार्य खत्म। cot का -cosec², cot का भी कार्य खत्म। x² का 2x। टू से 2 क्या हो गया? कैंसिल। -2x cosec² x² बाई देखो यहाँ तक भी लिख दोगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। यहाँ तक भी अगर लिखते हैं ना तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन यह आंसर बुक में नहीं दिया है। सुन लो, यहाँ तक भी लिखोगे ना, तो यहाँ तक भी लिखोगे तो सब सही है, कोई गलत नहीं। मतलब यहाँ तक भी लिखोगे तो पूरा ही नंबर मिलेगा, लेकिन ये बुक में नहीं दिया आंसर। जैसे अभी हम बताए ना, किसी एग्जाम में बैठते हो तो पता क्या किसका आंसर क्या है? कोई तो पता नहीं ना जी। ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन है कि इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एग्जाम में बैठे हो तो हमको तो इसका आंसर तो मालूम नहीं है क्या इसका आंसर हो क्या नहीं होगा। तो जहाँ तक बनाए सही लगा वहीं तक छोड़ दिए हैं। तो यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ वैसे लोग होते हैं जो आंसर देखते हैं बुक में, कुछ वैसा लड़का होता है खाली आंसर में देखता है क्या इसका आंसर आया है, उसका सॉल्यूशन नहीं देखता, उसका कंसेप्ट नहीं देखता कैसे बना कैसे नहीं बना है, खाली आंसरवा देखता है कि आंसर नहीं आया है, लगता है गलत सवाल है। तो देखो जी, -2x देखो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं समझिएगा। बताइए, कॉट को लिखेंगे कॉस बटा में साइन। इस कॉसेक को लिखोगे 1 बटा में साइन। मतलब कि इस कॉट को कॉस बाई साइन, कॉसेक को 1 बटा में साइन।
अब इसको तो नहीं समझिएगा जी। इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। बताइए, इसको दो बार ऐसे लिख सकते हैं जी। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दो बार ऐसे लिख सकते हैं ना जी। इसको नोट कर लो तुरंत फास्ट। यही स्क्वायर तो इसको दो बार लिख दिए हैं। देखो जी, एक साइन को हम इसके अंदर भेज रहे हैं। जब एगो साइन को इसके अंदर भेजेंगे ना तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक साइन को हम बाहर ही छोड़े हैं। स्क्वायर है। मतलब कि एगो साइन को हम इसके अंदर भेज दिए रूट के अंदर, एगो साइन को हम बाहर छोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं ना जी। तो बताइए, अगर इसको अगर अंदर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले टर्म को हम यहीं पर बाहर ही छोड़ दिए हैं। मतलब ये जो टर्म है इसको हम बाहर ही छोड़ दिए और इसको अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एगो से एगो क्या हो गया ये, कैंसिल। देखो इसको जब आएंगे, जब सोल्व जब करेंगे ना, अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, हाँ ये अपने से गुणा किए, क्या किया अपने से, एक जो गुणा किए ना जे, ये जो 2 से ऊपर नीचे गुणा किए अपने से गुणा किए हैं। अब लड़का कहेगा से ये 2 से कहाँ से गुणा, अपने से गुणा किए फार्मूला में लाने के लिए। ये जो 2 से अपने से ऊपर नीचे हम गुणा कर दिए, तो देखिएगा क्या मिलेगा जे, इस फार्मूला को जानते हैं ना। इस फार्मूला को जानते हैं आप लोग, है ना जी। टू साइन थीटा गुणे कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा के रूप में क्या है, एक्स स्क्वायर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाई नीचे 2 बचा तो 2 को लिखेंगे ना जी,
या नीचे में 2 बचा है तो 2 को लिख देंगे। देखिएगा जी, जब इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, जब इसको रूट से बाहर निकालते रूट में रहेगा ना। देखिए 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। देखिएगा जी, इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे ना तो यह रूट में ही है। तो बताइए, जब इसको देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो रूट में ही 2 आएगा, तो नीचे से कहाँ जाएगा जी, ये ऊपर जाएगा। मतलब कि जब इसमें से जब ना, इस समझिए, जब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब कि इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 होगा। रूट में 2 होगा, जब नीचे से ऊपर है तो ऐसे, और नीचे क्या बचेगा जी, मिला लेते हैं आंसर है कि नहीं। 5.2 है ना जी, इसका आंसर यही है। देखिए जी, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसका 8वां जो क्वेश्चन है ना, सुन लो, यहाँ तक लिखिए आप लोग। इसका 8वां क्वेश्चन है ना जी, तो 8वां क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे। 9 और 10 दोनों क्वेश्चन जो हम डिफ्रेंसिबिलिटी जो बताए हैं ना, डिफ्रेंसिबिलिटी का जो लेक्चर जो दिए ना, उसी का समझिए क्वेश्चन है। 9वां और 10वां जो है डिफ्रेंसिबिलिटी, पहले इसको नोट कर लो पहले। देखो जी, 9 और 10 क्वेश्चन है जो है ना डिफ्रेंसिबिलिटी का है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 डिफ्रेंसिबिलिटी का है, तो डिफ्रेंसिबिलिटी से इसको बना लीजिएगा। आप लोग का 5.2 ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट दिन जो है ना जी 5.3 पर आएंगे हम। अगले दिन जो है 5.3 पाएंगे। आप लोग का आज 5.2 ख़त्म हुआ है। अब अगले क्लास में 5.3 पर हम आएंगे। लेकिन लेक्चर को पूरा पढ़ो, बीच बीच में भगा कर कभी मत पढ़ो, नहीं तो सबसे बड़ा गलती वहीं पर कर देते हो। कहोगे कि समझ में नहीं आया, तो समझ में सही में नहीं आएगा। लेक्चर को भगा कर देखोगे, चाहे 1-2 लेक्चर छोड़ कर देखोगे तो थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा। क्लास में जब बैठ कर पढ़ते हो तो नहीं समझ में आता है। ये तो समझो कि ऑनलाइन क्लास करते हो तभी भी समझो कि जब क्लास में बैठ कर जब पढ़ते हो तो दिक्कत हो जाता है, तो ऑनलाइन क्लास से इसमें तो और दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए लेक्चर को कभी मत भगा कर देखो, पूरा समझिए कि एकदम अच्छे से देखो और कोई लेक्चर छोड़ो मत। चलो आज का लेक्चर यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।